वेलकम टू कैडी न्यूज़ चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैडी न्यूज़ चैनल। राम मंदिर चोरी पर ये वीडियो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बैन न हो जाए कहीं, देखकर वायरल कर डालो। अरे, पैसा यहाँ डाल रहे हैं, उसको फायदा कैसे हो रहा है? साला फॉर्च्यूनर ले ली, चंदा चोरी करता है रे। पूर्व भाजपाई और मोदी भक्त मनीष कश्यप की आंख खुल गई। अब धीरे धीरे अंध भक्त मंडली का नंबर आएगा। ये लगातार #एथेनॉल पर वीडियो बना रहा है। अगर पेट्रोल भरवाना चाहते हैं नितिन गडकरी जी के स्टाइल में, तो उसका प्राइस है 102 रुपया, 102 रुपया 12 पैसा। आप देखिए यहाँ पे 102 रुपया 12 पैसा। ये पेट्रोल भरवाइए गाड़ी में और गाड़ी को बर्बाद कीजिए। और अगर ओरिजिनल डलवाना है तो हमारे नबी को गाली देती थी, दिन भर मुसलमानों को कोसती थी। अब जब भाजपा की तरफ से इस पर मुकदमा दर्ज हुआ तो इसकी टोन बदल गई। ये हमारे नबी को गाली देती रहे और ये चाहती है कि मुसलमान इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ें। इसकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। इसका घर भी बुलडोज होना चाहिए। वो औरत से बात करते थे, जुबान उनके जो है वो नरम होती थी, आवाज जो है वो बहुत धीमी होती थी जब वो किसी महिला से बात करते थे। तो ये कौन से लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी तस्वीरें एआई से बना रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मुझे अभद्र इतनी ओछी और गंदी गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरे अब्बा को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ के शब्दों से एक एक कपड़े और बॉडी के एक एक पार्ट इन्होंने घेर दिया है? ये कौन सा इस्लाम इनको इजाजत दे रहा है? संविधान तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या इस्लाम इजाजत दे रहा है? आप मुझे इस्लाम सिखाने निकले हैं ना कि मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये फैसला कोर्ट पे छोड़ दीजिए, मैं साबित करूंगी कि वो एआई जनरेटेड है। अरे तुम यहाँ पे आए तो ये भी बैठा है ना, ये ऋषिकेश है। सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया दी आप भी जानिए। जंतर मंतर पर देश का युवा पेपर लीक के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस संघर्ष को पूरी हिम्मत से लड़ने वाली जाबाज लड़की दानिश की तबीयत बिगड़ी, शुगर 46 के नीचे चला गया। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऐसा लगता है कि सरकार की संवेदना मर चुकी है सभी को। अब आप ये बताइए, मंदिर दे दिया, थैंक यू सो मच। और जो मंदिर में हमें तो लूट ही रहे थे, कम से कम मंदिर को तो छोड़ देते। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने मंदिर के फंड्स ही लूट लिए? मैं तो बोलना चाहती हूँ कि आपने मंदिर को ही लूट लिया। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आपने मंदिर को लूट लिया, उसके फंड्स खा लिए, उसके अंदर। अखिलेश यादव ने फिर से भाजपा सरकार को ललकारा। जो लखनऊ में भाजपा के विधायक हैं, वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में है। हम लोग क्षेत्र नहीं बदलने देंगे, विधायक बदल देंगे। क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए सुनाया कि लखनऊ के जो भाजपाई लोग हैं वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। इस वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर कटाक्ष किया। जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में बाहर से आने वाले आताताइयों ने भी नहीं किया। जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक है। ये वीडियो देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म आती है आपको? माफी मांगे पूरे हिंदू समाज से। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कैसे काम कर रहे थे, ये बात वो खुद बता रहे थे। कोषाध्यक्ष किसी को भेजते थे जो महीने के 5 दिन अयोध्या आकर हिसाब किताब देखता था। इस वजह से वो निश्चिंत थे। सुनिए, इस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आप ही फैसला करिए, आखिर क्या इस तरह जिम्मेदारी पूरी करो जाती है? उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था। ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं। उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। आगरा, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा, ट्रस्ट के जितने लोग हैं वे चोरी के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि जानबूझकर ये मामले का विषयांतर कर रहे हैं और गुनहगारों को बचाने की साजिश हो रही है। जहां तक ट्रस्ट की बात है, ये कैसे कहा जा सकता है कि ट्रस्ट के लोग चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं है? वहां का रखरखाव, दौलत, चढ़ावा ट्रस्ट के पदाधिकारी की जिम्मेदारी थी। चंपत राय गुनहगार की श्रेणी में आते हैं। उसकी दौलत के लिए, उसके चढ़ावे के लिए पूरी तरह ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे, ओहदेदार थे, वो जिम्मेदार हैं।
तो कुल मिलाकर के उसी गुनहगार की श्रेणी में चंपत राय आते हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसका शुरुआत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्राण प्रतिष्ठा की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ट्रस्ट बनाया मोदी जी ने, ध्वजा फहराई मोदी जी ने। तो कुल मिलाकर के जब सब काम मोदी जी ने किए तो क्या आज जो कुछ हुआ उसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है? अंतिम रूप से प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूंगा वहां जो चढ़ावे में चोरी हुई है और वहां जो दौलत की चोरी हुई है उसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। नैतिकता का तकाजा है कि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। ये वीडियो देखिए, क्या लगता कहा की है। आप गलत सोच रहे, ये मणिपुर नहीं है, बंगाल है। इस महिला वकील का नाम तुलिका खातून है। इस पर अंडे इसलिए बरसाए जा रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान है। जो ये अंडे बरसा रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा इस तरह आम लोगों से उनकी भक्ति का परिचय लेती है, आम लोगों से उनकी मनुष्यता छीनकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्रूर, निर्दयी और नफरती बनाकर, उन्हें स्त्री विरोधी बनाकर। मुमकिन है इस पोस्ट पर कुछ लोग कहेंगे तब तुम कहाँ थे? तो जवाब है तब भी हम यहीं थे। किसी के साथ हत्या, अभद्रता, हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया। और वो तुम हो जो इसे हिंदुत्व का प्रतीक मान बैठे हो। हिंदू ऐसे नहीं होते। ये वो खबर है जो आपको चिंतन करने पर मजबूर कर देगी। ये भाजपा शासित बंगाल की तस्वीर है, जहां 12 साल की बिटिया के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या की गई और पूरा प्रशासन हत्यारों को बचाता रहा क्योंकि उनके सत्ताधारी पार्टी से रिश्ते थे। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में इस वक्त चारों तरफ इस बिटिया के परिवार की चीखें गूंज रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी और उनके चहेते मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं। जिन वादों को, जिन मुद्दों के लेकर सत्ता पाई एनडीए सरकार ने, क्या उसके बाद ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री बंगाल और देश के गृह मंत्री समित मोदी जी को। महिला की सुरक्षा की गारंटी इस तरह की थी। अभी राजस्थान के रेप मामले से देश उभर नहीं पाया कि एक और मामला आ गया और डबल इंजन की सरकार बेटी की सुरक्षा में फैल क्यों हो रही? जवाब दीजिए। आमले के तूल पकड़ते ही एनडीए सरकार हरकत में आई। ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट किया गया और दोषी इनकाउंटर कर दिया गया है। एक आरोपी का इनकाउंटर हो गया है। यूपी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता पवन पांडे जी का भाजपाइयों को खुला चैलेंज। भाजपाई जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव जी से फोन पर लगभग 900 बार बात हुई है, अगर इनके पास कोई सबूत हो तो उसको जनता के बीच पेश करें। अगर वो इस झूठ को जिस दिन सही साबित कर देंगे, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर नहीं साबित कर पाए तो जो लुटेरों वाली कालिक तुम्हारे मुंह पर पुती है उसको बंद करके रखिए। जिस तरह लंबी लंबी बातें करने की आदत है, उतना अच्छा काम नहीं करते। ये देखिए अब काम। आखिर सड़कों की ये हालत क्यों हो जाती? एक बारिश में ओरिजिनलिटी सामने आ जाती। तो लोगों की डिमांड वही खत्म नहीं हो जाती, वो उससे भी बेहतर काम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक प्रदर्शन के दौरान अराजकता फैलाने पर हिरासत में लिए गए रवि गौतम को एसएसपी साहब ने कैदी वैन में घुसकर थप्पड़ जड़े थे। उसके बाद बंदी वाहन के अंदर गमछे से फांसी लगाने का प्रयास किया। मामला तुल पकड़ा तो राजनीति करना गई। पीड़िता दलित थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी ने भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेमानी है, घोर निंदनीय। जिसके बाद मेरठ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड के बाद प्रदर्शन की आड़ में बवाल की साजिश रची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व अमरोहा का जिला बदर अपराधी दिग्विजय सिंह भाटी कर रहा था। वहीं नोएडा निवासी रवि गौतम भी इसमें शामिल था, जिस पर हत्या समेत 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया और कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दलित बेटी की हत्या हुई है, उसके लिए संवैधानिक तरीके से न्याय मांगना कोई अपराध नहीं है। एसएसपी मेरठ द्वारा रवि गौतम को हिरासत में लेकर मारपीट करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। गोपाल राव का जलवा कायम है। अयोध्या से ताज़ा वीडियो। ट्रस्ट के मुख्यालय पर दंदनाता घूम रहा है राव, किसी की हिम्मत नहीं रोक सके।
गोपाल को देखते ही पुलिस ने गेट खोल दिए और वो धड़धड़ाते हुए ट्रस्ट के मुख्यालय में दाखिल। बाहर कुछ साधु महात्मा वेटिंग में, लेकिन राव का जलवा बरकरार। राव पर रामधन लूट गबन के आरोप है, लेकिन ट्रस्ट मुख्यालय जहां बचे खुचे सबूत है वहां इनका डायरेक्ट दखल है। राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर भागने की जगह नहीं मिल रही है, जवाब देते नहीं बन रहा है, मुंह छिपाना पड़ रहा है। सर संघ ने मान लिया कि वहाँ चोरी हुई है, निगेटिव नैरेटिव बना दिया, नुकसान तो नहीं होगा। ये राम मंदिर का जो मुद्दा है चंदा गबन का, उस पर लगातार अखिलेश यादव घेर रहे हैं आप लोगों को, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, देखिए उस पर। अटल जी का ये वाक्य बहुत वायरल हो रहा है। अगर पहरा देने वाला कुत्ता ना भौंके तो समझ लेना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। कोई कुत्ता नहीं भौंका। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। जिसका रेप हुआ है वो लड़की मुसलमान है, तो इसलिए इतना शोर मचाया हुआ। अगर हिंदू होती तो इतना विरोध नहीं होता। सोचिए ये बीजेपी एमएलए दिलीप घोष है, जिन्होंने रेप जैसे मामले को भी धर्म से जोड़कर उसे छोटा बना दिया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद जमा पानी में डूबने से 2 8 वर्षीय मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर बेहद विचलित करने वाली है। भाजपा के तथाकथित गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है? क्या विकास के लिए 30 साल भी कम पड़ गए? अगर भाजपा विज्ञापनों और प्रचार के बजाय जमीन पर काम करती तो शायद इस दर्दनाक हादसे को टाला जा सकता था। स्मार्ट सिटी सूरत, विकास की बड़ी बड़ी बातें, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे, लेकिन एक बारिश ने सारी हकीकत सामने ला दी। रील में सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर कुछ देर की बारिश ही पूरे सिस्टम की पोल खोल देती है। हर मॉनसून में जनता को जल भराव, टूटी सड़कें और बदहाल व्यवस्था ही मिलेगी। शरीर रस्सी से बंधा है, हाथ जोड़ रही हैं, भीख मांग रही हैं, मजलूम बने हुए हैं। जानते हैं ये लोग कौन हैं? ये वो 32 दरिंदे हैं जिन्होंने 5 दिन तक एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। क्या बीती होगी उस पर? दरिंदों को शर्म भी नहीं आई। हालांकि उन्हें शर्म, मानवता होती तो ऐसे काम नहीं करते। एक छोटी बच्ची जिसे अभी दुनिया की समझ ही नहीं, उसके साथ ये कर दिया। अपने बच्चों का ख्याल रखी, कहाँ जा रही हैं, किससे मिलते हैं, सब जानकारी रखी। सिस्टम सिर्फ अफसोस करके पल्ला झाड़ लेता। धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रोटेस्ट में शामिल हुई लड़कियों धर्मेंद्र प्रधान के साथ निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी का भी इस्तीफा मांगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर लोगों को बेघर कर रही है। मैं पूरे देश को अमेरिका की जैसी रोडें बना दूंगा, अमेरिका की जैसी सड़कें बना दूंगा। वही रोड में आज देखा आपने, ये देहरादून एक्सप्रेसवे जो बना है 1200 करोड़ का उसका बजट था। पहली बारिश में उसमें गड्ढे हो गए। गुजरात की ये लोग बात करते हैं, गुजरात में गड्ढों में गिर गिर के लोग मर रहे हैं, उनके सर फट रहे हैं। तो इस्तीफा तो इनका भी मांगना चाहिए। इस्तीफा तो जितने लोग गरीब हैं उनको भी मांगना चाहिए इस्तीफा, कि हम गरीब, सबका साथ सबका विकास। किन लोगों का विकास हो रहा है सर? मुझे दिखाइए कि किन लोगों का विकास हो रहा है। कितने लोग गरीबी से बाहर आए, कितने लोग के घर में छत है। उल्टा ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे और लोगों को बेघर करे जा रहे हैं। उनको रिहेबिलिटेट कौन करेगा? उन लोगों को दोबारा से छत कौन प्रोवाइड करेगा? इस चीज का जवाब हर किसी को मांगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हर कोई डरता है कि अगर वो सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे। लुधियाना, पंजाब। लुधियाना में एक मस्जिद के बाहर स्थित दुकान को 3 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर ज्वलनशील वस्तु फेंककर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस आगजनी में धार्मिक किताबों सहित दुकान में रखा अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे की मंशा और आरोपियों की पहचान की जांच की जा रही है। टीएमसी छोड़ने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंची सयानी घोष का लोगों ने किया जमकर विरोध। लोगों ने बेईमान की लगाई नारे। विरोध और नाराजगी के चलते सयानी घोष को गाड़ी में बैठकर भागना पड़ा। दल बदलू नेताओं को जनता द्वारा ऐसे ही जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और भारत की संविधान भी आपको हक देता कि सेल्फ डिफेंस में पलटवार करिए, खुद को बचाइए। देश का सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान भी आपके साथ है। फिर भारत में मुसलमान इतना बुजदिल कैसे हो गए हैं कि अपना बचाव भी नहीं करते हैं? नारंगी खटमलों पर पलटवार कीजिए। कोलकाता, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम सब जानते हैं कि आप सत्ता में कैसे आए। यहाँ पुलिस हम पर नजर रख रही है, लेकिन जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं वहाँ वे मौजूद नहीं हैं। पूरे इलाके में कालीघाट और मेरे घर से लेकर बालीगंज तक तांडव हो रहा है।
क्या बंगाल की जनता यही बदलाव चाहती थी? हमें रैली के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने कोर्ट की मंजूरी के बाद रैली की, फिर भी आपने देखा कि लोगों पर कैसे हमले हुए। जो लोग राम के नाम पर पैसे लूटते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। राम का नाम बदनाम न करें। हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दी थी। मैं इसके लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ, भाजपा को नहीं। अगर आप चाहते तो रैली शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती थी, लेकिन आपने भाजपा कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने दी। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ये उत्तर प्रदेश के हालात से भी बदतर है। पुलिस ने रैली के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी का उल्लंघन कैसे किया? ये कोर्ट की अवमानना है। वे लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। वे बस हमारी कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं। मैं भाजपा की निंदा करती हूँ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए भाजपा ने हमारी मंजूरी वाली रैली पर हमला किया। लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने हमारी युवा और छात्र विंग की रैली के लिए मंजूरी दी थी। हमें सुबह से ही कहा जा रहा था कि हम माइक नहीं लगा सकते, फिर भी भाजपा हमारे रास्ते में लाउडस्पीकर पर गाने बजा रही थी और पुलिस ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी की घर को निशाना बनाकर बाइक रैली निकाली गई। टीएमसी के युवा और छात्र कुछ इलाकों में रैली कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग वहां घुस आए और उन पर हमला कर दिया। 41 लोगों को इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल भेजना पड़ा। महिलाओं को घेर कर की गई इस असभ्य हिंसा ने कोलकाता में 21 जुलाई 1993 की यादें ताज़ा कर दी। हमारे लोग निहत्थे थी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने गई थी, फिर भी उन्हें पीटा गया, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उन पर अंडे फेंकी गई और हेलमेट से मारा गया। हमारी नेता ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। कौन सा गुट असली टीएमसी है, ये बात सरकारी गजट में प्रमाणित है। देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और छात्र संगठन आइसा के छात्र नेताओं से वार्ता कर केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर मांगों पर हल निकालना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और संसद के इतने करीब हो रहे लोकतांत्रिक आंदोलन की अवहेलना कतई ठीक नहीं है। बिग ब्रेकिंग। अखिलेश यादव 2027 यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा सोशल इंजीनियरिंग दांव खेल रहे हैं। अनारक्षित सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारेंगे, संख्या 20 तक, 7%। 2024 में अयोध्या में यही फॉर्मूला बीजेपी को हिला गया था। पिछले 6 महीने से टिकट फाइनल कर रहे हैं। सितंबर तक 80% सीटें तैयार। अखिलेश यादव का तंज। इतनी बड़ी कांड के बाद भी अयोध्या में जेब कतरी तक तो सरेआम घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का दावा है कि माफिया प्रदेश छोड़ गए। लिफ्ट में चढ़े और पर्स काट लिया जेब। अयोध्या में यही तो आधा तो यही धर्म की नगरी में आधा जेब कतरे यही घूम रहे। कोई वहाँ काट ले रहा है, कोई मंदिर में से ही लेके चला जा रहा है। और पूरे कैमरे बंद है। पुलिस जो रेलवे स्टेशन के जितने भी कैमरे सब बंद है। बोले रिपोर्ट करने गए तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मंदिर में भी सीसीटीवी कैमरा 45 दिन का बंद के ऊपर बंद और कैमरे वहाँ स्टेशन पर भी बंद। कांग्रेस नेता की दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब तक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात सामने नहीं आई थी, तब तक हर रोज 16-18 लाख रुपए दान के रूप में जमा होते थे। लेकिन जैसे ही मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ, उस दिन से रोजाना 24-26 लाख रुपए जमा होने लगे। यानी हर दिन करीब 10 लाख रुपए का हेरफेर किया जाता था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत लालदास ने रथ यात्रा के दौरान कहा था कि इसे धार्मिक स्थान ही रहने दो, राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। इसके बाद पहले उन्हें पद से हटाया गया और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई। शक्ति सिंह गोहिल जी, दिल्ली से। तय नहीं हुआ था। जिस दिन तय हुआ कि एफआईआर होनी है, उसके तुरंत वालों दिनों में 24 से 26 लाख रुपया है, क्योंकि एफआईआर हो रही है। दिल्ली के स्वरूप नगर की ये तस्वीर है। बारिश में ये बच्चियां ट्रांसफॉर्मर का सहारा लेकर सड़क पार कर रही हैं। सोचिए, अगर ट्रांसफॉर्मर में करंट आ गया तो? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सर, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या इन बुजदिल पुलिस वालों को सस्पेंड कर दीजिए। दिल्ली के प्रीत विहार में रॉन्ग साइड को लेकर एक परिवार को बुरी तरह बदमाश पीट रही है। ये आपके बहादुर सिपाही बचाने के बजाय वीडियो बना रही हैं। इससे ज्यादा बुजदिली नहीं देखी मैंने।
राहुल गांधी जी 5 नवंबर 2023 को केदारनाथ दर्शन करने गए, जहां उनकी मुलाकात मौनी बाबा से हुई। मौनी बाबा लगातार 11 वर्षों से मौन व्रत पर थी, तो राहुल गांधी जी कागज कलम से लिखकर संवाद हुआ। राहुल गांधी जी मौनी बाबा की कुटिया में गए, जहां उन्होंने बाबा के साथ बैठकर सादगी से पूजन किया। बाबा ने लिखकर बताया कि राहुल गांधी उन्हें बहुत शालीन और जमीन से जुड़े बताया, डाउन टू अर्थ। राहुल गांधी जी मौनी बाबा के साथ बिताए पल का वो वीडियो भाई मन का वहम है लिखकर साझा किया। राहुल गांधी जी ये दौरा पूरी तरह आध्यात्मिक था। कांग्रेस के संगठन को पता भी नहीं था राहुल गांधी जी केदारनाथ आने वाले हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। महाराष्ट्र कोल्हापुर में बाढ़ का पानी गैस सिलेंडर पहुंच गया। बताया जा रहा है HPCL कंपनी के हजारों सिलेंडर पानी के तेज बहाव में। खोड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। खोड़ा में कथित गौरक्षक ऋषि राजपूत और उसके साथियों पर एक मुस्लिम युवक को लव जिहाद का आरोप लगाकर बेरहमी से पीटने और फिर सड़कों पर घुमाने का आरोप है। क्या अब आरोप लगाकर लोगों को पीटने और सड़कों पर जुलूस निकालने का ठेका कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने ले लिया है? कानून का फैसला अदालत करेगी, ना कि खुद को कानून से ऊपर समझने वाले लोग। तेज कलम के मालिक व पत्रकार आवेश तिवारी जी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार उनसे कई सवाल किए। जो सबसे जरूरी सवाल था वो ये था कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर इस चंदा लूट का जो असर पड़ा है उसे कैसे ढूंढेंगे? इसमें क्या आपत्ति है भाई? चंपत, अनिल और गोपाल राव के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। हमने आलोक कुमार जी से पूछा कि बीजेपी इस मुद्दे पर क्यों खामोश है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो सर्वाधिक चौंकाने वाली बात लगी वो ये थी कि उन्होंने कहा हिंदू संगठनों को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे। इंदौर से महू चलने वाली एक ट्रेन का वीडियो वायरल है। वीडियो में एक लोको पायलट ट्रेन से उतरकर समोसा खरीदता हुआ दिख रहा है। इस मामले पर पश्चिमी रेलवे की सफाई भी आ गई है। शंकराचार्य जी ने बृजभूषण शरण सिंह पर बोलते हुए कहा कि वो आदमी राम जन्मभूमि के कितना करीब रहता है, लेकिन उसने दर्शन नहीं किया। जिसने अपनी जवानी बिताई हो उस जगह, उसके मन में कितनी पीड़ा रही होगी, क्योंकि उसे पता था पहले दिन से। जब उसने खुलासा किया तब सबको पता चला। इतने पास में रहता है अयोध्या के और 4 साल से दर्शन करने नहीं गया। अभी इस बात को उसने जब खुलासा किया तब लोगों का ध्यान गया। इसका मतलब है कि उसके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी और वो कितनी बड़ी पीड़ा को लेकर के जी रहा होगा कि जिस मंदिर के लिए उसने आंदोलन किया, अपनी जवानी दी, उस मंदिर के बनने के बाद दर्शन करने तक नहीं जा रहा है। 650 करोड़ के हेल्थ घोटाले पर आपका प्रदर्शन। आपने GTB अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अलग अलग अस्पतालों के बाहर सांकेतिक और मौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बता रहे हैं कि जिन लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही अस्पताल में, वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने 650 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 100 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी और उसके लिए 400 करोड़ रुपए पैसे दिए, यानी कि 100 करोड़ की दवाई में 300 करोड़ का कमीशन खाया सरकार ने। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गौमांस के शक में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सलीम के साथ की गई मारपीट के मामले में इंसाफ की मांग तेज हो गई है। आज AIMIM के जिला अध्यक्ष मेहताब अली, डासना के पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली और महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा के नेतृत्व में एक समिति गठित। प्रदेश के सचिव रहते हैं हाजी आरिफ साहब, इनके संज्ञान में मामला है। इन्होंने हमें बताया, जिला अध्यक्ष मेहताब साहब को बताया। आज हम लोग कमिश्नर महोदय के पास आए हैं और उल्टा बेचारे को हाथ छोड़ दी और माल पानी भी लिया। माल पानी भी लिया। कितने पैसे लिए? कितने पैसे? 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। 1.5 लाख रुपए का नुकसान और ऊपर से मुकदमा 151 का झेला है। तो कमिश्नर महोदय के पास इस उम्मीद से आए हैं कि भैया गाजियाबाद का पिज्जा ना बिगड़े और नहीं हमें इतना कमजोर समझे कि वो पीटता रहेगा और हम मार खाते रहेंगे और जेल जाते रहेंगे। लेकिन हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कानून का बैलेंस हो, तो इस सलीम को न्याय मिले। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।